जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनकर फंस गए उमर अब्दुल्ला। 72 घंटे के अंदर मोदी ने पलट दी बाजी, मुसलमानों ने ही कर दी बगावत। धारा 370 पर उमर अब्दुल्ला ने कर दिया ऐलान तो भयंकर गुस्से में आए मोदी और शाह। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने चला सबसे बड़ा दांव। अमित शाह का प्लान जानकर मोदी भी हैरान। 48 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर में होगा हिंदू मुख्यमंत्री का ऐलान। कट्टरपंथियों में मच गई भगदड़। उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनते ही कट्टरपंथियों ने कश्मीर पर धावा बोल दिया है। जम्मू कश्मीर में अगले कुछ घंटे में क्या होने वाला है? उमर अब्दुल्ला ने धारा 370 पर जैसे बयान दिया, मोदी शाह भयंकर गुस्से में है। उधर कश्मीर के मुसलमान भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर भड़क गए हैं। अमित शाह ने ऐसा भयंकर प्लान तैयार किया है जिसके बारे में जानकर मोदी भी हैरान है। उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के जिन लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया उनके साथ ही धोखा हो गया। लेकिन इसी बीच अब मोदी शाह ने कश्मीरी पंडितों की एंट्री कराकर हड़कंप मचा दिया है। उमर अब्दुल्ला ने चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और धारा 35A को बहाल करने का वादा किया था। इसका मतलब था कि फिर से जम्मू कश्मीर में 10 साल पुराने हालात लौटाने की कोशिश हो रही है। इसका समर्थन कांग्रेस ने भी किया है, क्योंकि राहुल गांधी की कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है। दूसरा सबसे बड़ा वादा उमर अब्दुल्ला का यह है कि वो जम्मू कश्मीर को स्वायत्त राज्य का दर्जा दिलाएंगे। इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर का अलग झंडा लौट सकता है और इसका समर्थन भी कांग्रेस कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले ही उमर अब्दुल्ला ने ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से कश्मीर के मुसलमान ही भड़क गए और यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है। दरअसल चुनाव जीतने के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा है, हम अनुच्छेद 370 पर बात करते रहेंगे। इस वक्त दिल्ली में जो सरकार है वो हमारी मांगों को नहीं मानेगी, लेकिन आने वाले वक्त में दिल्ली की सरकार बदलेगी और उसके बाद हम उस सरकार से बात करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का कहना है कि जब पता था कि मोदी के रहते 370 नहीं हटा सकते तो फिर वादा ही क्यों किया था। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री तो उमर अब्दुल्ला होंगे, लेकिन सरकार दिल्ली से ही चलेगी। ये कैसे होगा इसे समझिए। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले जम्मू कश्मीर के गवर्नर से परमिशन अब्दुल्ला सरकार को लेनी होगी और गवर्नर वही करेगा जो दिल्ली में बैठा गृह मंत्रालय चाहेगा। असद उद्दीन ओवैसी ने भी उमर अब्दुल्ला के मजे लिए हैं। ओवैसी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने के बाद बिना गवर्नर की परमिशन के एक प्यून भी नियुक्त नहीं कर पाएंगे। मतलब असली खेल उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू होगा। इसे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनते ही लगता है कि फिर से 10 साल पुराने हालात लौटने वाले हैं, क्योंकि कट्टरपंथी और आतंकियों ने अभी से निशाना बनाना शुरू कर दिया है और आने वाले वक्त में कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं को और भी ज्यादा टारगेट किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर चुनाव रिजल्ट के बीच अनंतनाग में आतंकवादियों ने 2 जवानों का अपहरण किया। ये जवान अनंतनाग के वन क्षेत्र में तैनात थे। एक जवान को आतंकवादियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। अब्दुल्ला परिवार अनुच्छेद 370 को बहाल करने का वादा करता है। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर अनुच्छेद 370 बहाल हुआ तो जम्मू कश्मीर में क्या हो सकता है। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार में अब मोदी शाह ने कश्मीरी पंडितों की भी एंट्री करा दी है। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत विधानसभा में 5 विधायकों को एलजी नामांकित कर सकते हैं। ये नियम महिलाओं, कश्मीरी पंडितों और पीओके के प्रतिनिधित्व के लिए लाया गया था। जुलाई 2023 में इस पर संशोधन भी किया गया था। इन मनोनीत विधायकों को विधानसभा में वोटिंग के अधिकार के साथ साथ सभी विधायी शक्तियां और विशेषाधिकार मिलेंगे। इसमें 2 कश्मीरी पंडितों को भी शामिल किया गया है। मतलब कश्मीरी पंडित अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे। आने वाले वक्त में कश्मीरी पंडितों को विस्थापित करने की राह में ये एक बहुत बड़ा फैसला है। जम्मू कश्मीर विधानसभा पुडुचेरी की विधानसभा मॉडल पर आधारित है। पुडुचेरी के पूर्व एलजी किरण बेदी ने पुडुचेरी की कांग्रेस सरकार की सलाह के बिना विधानसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया था। कांग्रेस ने किरण बेदी के फैसले को उस वक्त चुनौती दी थी। 2017-18 में मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कानून का उल्लंघन नहीं माना था। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनकर भी अब लगता है कि उमर अब्दुल्ला फंस गए, क्योंकि चुनाव से पहले अनुच्छेद 370 को वापस लाने के वादे से अब पलट गए हैं, जिसकी वजह से कश्मीर के मुस्लिम खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
इधर दिल्ली में बैठकर मोदी शाह भी इंतजार में है कि कब गठबंधन में बगावत हो और कब जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बने। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की पहली पसंद यही होगी कि कोई हिंदू कश्मीरी पंडित ही जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बने, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी ने ऐलान किया था कि वो जम्मू कश्मीर में फिर से कश्मीरी पंडितों को विस्थापित करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक तो ये भी दावा कर रहे हैं कि सीएम की शपथ लेने के बाद 24 घंटे के अंदर ही कहीं उमर अब्दुल्ला को इस्तीफा ना देना पड़ जाए, क्योंकि इस वक्त के हालात कुछ यही बयां कर रहे हैं। वैसे आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।